नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश स्वागत करता हूँ आज के अपने इस अंक में जो कि स्वर विज्ञान पे आधारित है। स्वर विज्ञान आया कहाँ से? स्वर विज्ञान होता क्या है? स्वर विज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में उतारें? उस चीज को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज हमारा ये संक्षिप्त अंक है जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पार्ट पार्ट वाइज आएगा। इसमें हम संपूर्ण स्वर विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल तक। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा। वो चीजें क्या हैं? उनको समझने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली इस वीडियो को देखना होगा, तभी हम जाके स्वर विज्ञान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और उसको अपने जीवन में ले आके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगे, सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वर विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बताएं, उसके बाद कुछ चीजों पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सांसें किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं सांसों से हम अपने को स्वस्थ या अस्वस्थ महसूस करते हैं और जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक बदलाव होते हैं, वह सभी कहीं न कहीं सांसों पर ही आधारित है। हाँ, अज्ञानतावश या नहीं जानकारी के कारण हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर जब हमें जानकारी हो जाएगी तो हम ये चीज देखेंगे कि जो कुछ है वो सांसें ही हैं। इसमें भी 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी हो गया हमारा, आकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। इस तरह से 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है सांसें। जब सांसें प्रवाहित होती हैं तो 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। आपने कुछ चीजों को अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में, जैसे कि जब हम चेक करते हैं अपनी नासिका को तो आप देखते हैं किसी एक नासिका से ज्यादा श्वास आ रही होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो स्वर हमारा ज्यादा एक्टिवेट है, यानी कि वो श्वास हमारी चल रही है। वैसे तो मनुष्यों में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इसमें से 3 ही प्रमुख हैं जिनको हम स्वर के रूप में जानते हैं, जो कि 3 मुख्य स्वर है। इसमें अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो राइट नॉस्ट्रल, जो कि दाहिनी तरफ की जब सांसें प्रवाहित होती हैं नाक से तो राइट नॉस्ट्रल, इसको पिंगला बोलते हैं, और बाएं तरफ से जब प्रवाहित होती है लेफ्ट नॉस्ट्रल, उसको ईरा बोला जाता है। और जब दोनों ही नासिकाओं से समान रूप से सांस प्रवाहित हो रही होती है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना जिसको साधक सिद्ध कर चुके होते हैं, इसीलिए उनकी कही हुई बातें, उनके दिए हुए आशीर्वाद और श्राप फलित होते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इन सब पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा इसमें गहराई से ले चलने के पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये ज्ञान आया कहां से? क्यों अभी तक लोगों ने इसको छुपा के रखा था? आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से धीरे धीरे लोग इसके बारे में जान रहे हैं और अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। वो आर्थिक भी है, वो आध्यात्मिक भी है, वो भौतिक भी है। हर तरह का सुख सुविधा और लाभ आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा माना ही गया है कि इस ज्ञान को सबसे पहले माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। भगवान शिव ने मनुष्यों को उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सांसों से जुड़े हुए रहस्य को माँ पार्वती से साझा किया था और उसी पूरे वर्णन को शिव सर्वोदय नाम से संग्रहित किया गया है। इसको स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं आज। तो हम इसमें से सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है स्वर विज्ञान। सांसों का ज्ञान वही होता है हमारा स्वर विज्ञान। हम अपने सांसों को जान लें, अपने सांसों को पहचान लें, तो वो हो जाता है स्वर विज्ञान। विज्ञान के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं साइंस क्या है। तो सांसों का जो साइंस है वही क्या है? हमारा स्वर विज्ञान है।
अब देखिए, जब भी हम कभी स्थिर होकर बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि चेक करने पे अगर आप इस तरह से कुछ करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे एक नाक के छिद्र से ज्यादा श्वास आ रही होगी और एक से शायद नहीं आ रही होगी। तो बॉडी का एक समय पे एक ही पार्ट एक्टिवेट होता है, चाहे वो दाहिना होगा या वो बायां होगा। अगर दाहिना है तो उसको राइट नॉस्ट्रल, जिसको पिंगला के नाम से जानते हैं। अगर वो बायां होगा तो उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल, जिसको ईड़ा के नाम से जानते हैं। इसमें बोला ऐसा भी जाता है कि जब दायां नॉस्ट्रल होता है उसको सूर्य स्वर बोलते हैं और बाएं नॉस्ट्रल को चंद्र स्वर बोलते हैं। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग है। उनपे हम डिटेल से अलग अलग पार्ट में चर्चा करेंगे। फिर आता है सुषुम्ना। सुषुम्ना मतलब जब दोनों नाक से समान रूप से श्वास प्रवाहित हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। अब हम और इसको विस्तार में ले चलते हैं आपको। आपने देखा कि हम तीन मेन नाड़ियों या तीन मेन स्वर पे काम करते हैं। लोगों ने 24, किसी ने 10, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ तीन है, लेफ्ट, राइट और सुषुम्ना। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि ये चीजें होती क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी जब आते हैं तो ये सबसे मेन चीज होता है कि किस समय पे कौन सी नाड़ी सक्रिय है। लेफ्ट साइड से हवा तेजी से आ रही है या राइट साइड से आ रही है, दोनों तरफ से। तो अगर आपने देखा होगा तो एक समय पे सिर्फ एक ही नाड़ी से, यानी कि एक ही छिद्र से श्वासें ज्यादा तेजी से आती जाती रहती है, और ये जो क्रम है वो हर 1 घंटे पे बदलता रहता है। और इसको जब हम स्वर को सिद्ध कर लेते हैं, स्वर को समझ लेते हैं, तो इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत समय को आपको वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को हमारे देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, हमारा बताने का, पढ़ाने का और समझाने का एक उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए धनार्जन करे और जीवन को सुचारू रूप से चलाए। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पे बात करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप भगवान का स्मरण करने के पश्चात जब आंख खोलते हैं या आंख खोले तो चेक करें कि किस तरफ की छिद्र से श्वास ज्यादा तेजी से आ रही है, यानी कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रल चल रहा है। यदि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो आप सबसे पहले उस लेफ्ट हैंड से धरती को स्पर्श करें। धरती आपका फर्श हो सकता है। बस ये ध्यान रखें कि जब आप उसको स्पर्श कर रहे हो तो वहां पे किसी तरह का कालीन, किसी तरह की दरी, चटाई कुछ ना हो। डायरेक्टली आप टाइल्स को भी टच कर सकते हैं। जमीन है तो अति उत्तम है, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा जो आपके लिए करना मुश्किल हो जाए। तो आप सबसे पहले जब आप उठते हैं तो चेक करिए कि किस साइड का नॉस्ट्रल एक्टिवेट है। लेफ्ट एक्टिवेट है तो लेफ्ट हैंड से आप क्या करेंगे, जमीन को स्पर्श करेंगे। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए पहले गहरी सांस लेनी है, सांस को अंदर लेना है। सांस को अंदर लेके कुछ देर आप अपने नाभि पे सांस को रोकेंगे और तत्पश्चात अपनी जो इच्छाएं हैं उस दिन को लेके, अपने जीवन को लेके उसको भरे हुए स्वर में, भरे हुए स्वर मतलब सांस को अंदर लेके मन में और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए उसको बोलेंगे। और उसके बाद अगर लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर को जमीन पे पटकेंगे, तेजी से पटकेंगे ताकि आवाज आए। उसके बाद लेफ्ट आपने रखा, जो एक्टिवेट स्वर था उस वाले पैर को रखा, देन आप राइट को रखेंगे और फिर अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। अगर यही क्रम हमारा राइट साइड होता तो आप सेम वही कार्यक्रम करते, राइट हैंड से जमीन को स्पर्श करते, प्रणाम करते सबसे पहले धरती माता को, फिर आप राइट पैर को तेजी के साथ जमीन पे पटकते, उसके बाद फिर आप अपने लेफ्ट पैर को जमीन पे रख के अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते। हाँ, एक चीज जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है इस ड्यूरेशन में, जब आप अपनी इच्छाओं को अपने मन में रिकॉल कर रहे हो तब आप श्वास अंदर भर के, श्वास को खींच के ये काम करें, भरे हुए स्वर में कार्य करें।
और जब जमीन पे पैर रख रहे हो तब भी श्वास आपकी अंदर ही होनी चाहिए। जब जमीन पे आप पैर रख दें उसके बाद श्वास को छोड़ें। सिर्फ इसको करिए और ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन करिए। 7 दिन के बाद जो बदलाव होते हैं वो हमसे साझा करिए। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके बहुत डिटेल में आएंगे, क्योंकि आपको अब हैबिट नहीं है बहुत लंबे वीडियोस देखने की। इसीलिए कोशिश की जाएगी 10 से 11 मिनट के अंक, यानी 11 मिनट के ड्यूरेशन में ही हम वीडियो को एक पार्ट को समाप्त कर लें। पार्ट ज्यादा होंगे चलेगा, लेकिन 1 घंटे का वीडियो आप नहीं देखेंगे। हो सकता है नींद लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेके चलेंगे और डेली बेसिस पे सीखेंगे। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। किसी भी तरह का जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो निःशुल्क दिया जाएगा। ये ईश्वर को धन्यवाद के रूप में आपको फ्री ज्ञान हम दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की, अन्य लोगों से साझा करिए।